ये हम लोग राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं और हर अस्पताल के अंदर एक दवा बेचने की दुकान बना दी गई है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अब दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं, कम हो गई हैं। इसलिए दवाइयाँ मजबूरन जो है लोगों को इस सरकारी दुकान से ख़रीदनी पड़ती है, जो मोदी जी की दुकान है। वहाँ पे पैसे देके, कोई ये ना सोचे कि मुफ्त में ख़रीदनी पड़ती है, पैसे देके जो है दवाई यहाँ से ख़रीदनी पड़ रही है। इससे पहले जो सरकार थी उसके समय दवाइयाँ सारी मुफ्त मिला करती थी। तो यहाँ क्या मुफ्त मिलती है दवाई? नहीं, पैसों में सर। पैसों में है जी सर। इसकी पैकिंग अलग है क्या? अच्छा, वो अंदर से क्यों भाई साहब पैसों में है? मुफ्त है दवाई? वाली अंदर है, मुफ्त वाली अंदर है, यहाँ पे पैसों की दवाई है। तो यहाँ पे पैसों की दवाई मिलती है। एक समय था जब दवाइयाँ मुफ्त मिला करती थी, चाहे वो कितनी ही महंगी दवाई हो। अब क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और इनको मालूम था हम दवाइयाँ नहीं देंगे, इसलिए जानबूझ के हर अस्पताल में मोदी जी के नाम की दुकान खोल दी गई है ताकि दवाइयाँ बेची जाएं। आप सोचिए, वही सरकार जिसके पास दवाइयाँ इस दुकान में मौजूद हैं, वही सरकार, वो सरकार कह रही है कि नहीं, हम अस्पताल में मुफ्त दवाई नहीं देंगे, हम मोदी की दुकान से उस दवाई को बेचेंगे। आप सोचिए कितनी अजीब बात है। वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। सरकार के पास दवाई मौजूद है, अंदर भरा पड़ा है दवाइयों का सामान, मगर जहां पे मुफ्त दवा देनी है अस्पताल के अंदर, वहां दवाई नहीं दी जा रही। कहा जा रहा कि भाई बाहर जाओ और मोदी जी की दुकान से खरीदो। प्रधानमंत्री जन औषधि, ये जो दुकान है मोदी जी के नाम की, यहां से खरीदी जा रही है। आ जाओ। तो यहाँ जो आ रहे हैं उनसे हम पूछेंगे, बेटा यहाँ पे आए हो, दवाई खरीदने आए हो क्या? बट खरीद क्यों रहे हो? आपको अंदर से नहीं मिल रही दुकान दवाई? नहीं, डॉक्टर ने लिखा है सारी चीजें, दवाई लिखती है, फिर यहाँ से आपको लेना है। तो अंदर से मुफ्त जो मिलती थी वो दवाई? हाँ, क्या कह रहे हैं? 1-2 मिलती हैं, अगर 10 लिखी 8 लिखी हैं, अगर 10 या 8 दवाई लिखी है मिलेगी, बाकी बाहर से। बाकी यहाँ से खरीदो मोदी जी की दुकान से? हाँ, बाकी यहाँ से या वहाँ या से और बाहर से? हाँ। तो आप ये कह रहे हो कि 10 दवाई लिखी, अगर 8 दवाई लिखी तो 2 तो मिल जाती है अस्पताल में मुफ्त, 2-3 मिल जाती और बाकी खरीदो जेब से। हाँ। या तो मोदी जी वाली दुकान से खरीदो या बाहर से खरीदो। आप भी यही कह रहे हो क्या आंटी? आप क्या कह रहे हो बहन जी, बताओ? हमारी भी बाहर से ही लिखी है, 3 दवाई दे दें यहाँ से, बाकी वहाँ से लगा। बाकी बाहर से लो। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि मुफ्त दवाई क्यों नहीं दे रही सरकार को? तो मुफ्त दवाई देनी यहाँ पे आई नहीं है। यहाँ पे आई नहीं, फिर यहाँ नहीं आई तो यहाँ कैसे आ गई? देखो कितनी मजेदार बात है। सरकारी तंत्र देखिए कि वो दवा जो मुफ्त की दवा मिलनी चाहिए वो अस्पताल में नहीं आई है, मगर प्रधानमंत्री की दुकान में आ गई है, वहां से मोल खरीद लो, वो मौजूद है। और पूरा का पूरा देखिए आप, पूरी की पूरी दवाइयां जो है पूरी भरी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है दवाइयों की, हर तरीके से दवा मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि ये दुकानें क्यों बनाई गई थी, मैं आपको ये भी बता दूं एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते। ये दवा की दुकानें इसलिए बनाई गई थी कि अगर अस्पताल में दवा मौजूद ना हो तो मुफ्त की दवा इनसे खरीदे अस्पताल, और अंदर दे, और अंदर वो दवाइयां मुफ्त दी जाएं। इसके लिए ये हाईकोर्ट के अंदर ये बात तय हुई थी, तब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, कि अगर अस्पताल में दवाई नहीं मौजूद तो अस्पताल इस दुकान से दवाई खरीदेगा, अस्पताल खरीदेगा, सरकार खरीदेगी, और सरकार वो दवा मुफ्त में अस्पताल में देगी। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अस्पताल दवाई लिख रहा है, दे नहीं रहा है, और कह रहा है जाओ बाहर मोदी की दुकान है उससे खरीद लो। तो दोस्तों, ये लूट खुल्लम खुल्ला देश की राजधानी राजीव गांधी अस्पताल, बड़ा अस्पताल था, अरविंद केजरीवाल जी के समय पे काफी नामी अस्पताल हुआ करता था, और धीरे धीरे जो आज जो है बर्बादी के कगार पे लाके इसको खड़ा कर दिया है।